गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय वेल विशर्स। थोड़े बहुत जो मेरे दुश्मन हैं उनको भी गुड इवनिंग। देखो, मुझे ना एक कांस्टेंट फीडबैक मिल रहा है। अब मैं जो थॉट्स लिख के भेजता हूँ ना, लोग उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल रहे हैं। अब मैं कुछ बातें समझाता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बातें जिसको समझने में थोड़ी सी मतलब तकलीफ़ होंगी, बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो एक काम करना, पुदीन हरा, इनो और जेलोसिल साथ में लेके बैठ जाओ। हो सके तो रैंटैक लेके बैठ जाओ या पेरिनॉम का इंजेक्शन तैयार करके रखो, बिकॉज मैं आज आप लोगों को बहुत हेवी डोज देने वाला हूँ बॉस। कैसा है, एक छोटे से स्क्रीन में जो मैं थॉट्स लिखता हूँ ना, इन थॉट्स को हम लोग बोलते हैं समराइजेशन ऑफ लॉन्गर लेंथ सेंटेंसेस इनटू अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अब ये कैसा है, ये कुछ पढ़े लिखे अंग्रेजी के लोग हैं जो आती ज़रूर है इंग्लिश, मगर वो क्या अभी भी वो ग्रामर की तुरतुरी में पड़े हुए। तो थोड़ा सा उनका एक माइंड थॉट खोलता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंग्लिश बहुत प्रोमिनेंट है। अब वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो एक एक्सेप्टेड इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बट मैं लेट मी टेल यू, जब आपको करियर बनाना होता है ना, तो आप फॉरेन कंपनीज ढूंढते हो, एमएनसीज ढूंढते हो। आप उसमें सर्च करते हो, इटालियन सीखना है मुझे जापानीज सीखना है, साउथ कोरिया जाना है, के पॉप सुनना है। के पॉप को समझता कुछ नहीं है, आप के पॉप गर्ल्स को देखते हो। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत ये सब चीज़ें देखते हैं। अब मुझे बताइए, चलिए जापानीज सीख गए आप, जापानीज का ग्रामर है। अगर मैं साउथ कोरियंस का बोलूँ तो शायद उनका भी होगा, आई डोंट नो अबाउट इट। एवरी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज। कुछ लोग ना स्पेनिश सीखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता दूं, स्पेनिश इज अ डेड लैंग्वेज, इट डजंट हैव एनी ग्रामर। सो द पर्सन्स हु आर पॉइंटिंग मी, फर्स्ट दे शुड आस्क व्हाई दे एक्सेप्टेड स्पेनिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो भाई वर्ड्स पे ध्यान दो, है ना। ज़्यादा ग्रामर, पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमर्स, ये सब आता मेरे को, ठीक है। ये मुझे मत सिखाओ। मैं जो थॉट्स बनाता हूँ ना, ये मेरे दिमाग की उपज है, एंड आई एम प्राउड दैट आई कैन इवन थिंक। सम पीपल जस्ट कॉपी पेस्ट, मस्त जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे, एक थॉट लेंगे, वो थॉट को मस्त मस्त क्रॉप करते और उसको उठा के अपने चिपका देते किस पे, स्टेटस पे या अपने इंस्टाग्राम पे। सॉरी टू से, ये तुम्हारे थॉट्स नहीं है बॉस, यू हैव बोरोड समवन्स थॉट। You are walking on a single strip of line. You don't have the caliber and capability to form a new line bigger than that old line. बहुत बुरा लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को ये बात, बट ये प्रैक्टिकल है। आप लोग पैसे के पीछे भागते हो बॉस। आपको अगर मैं चैलेंज करता हूँ, ये स्वप्निल नायडू का चैलेंज है, एक केमिस्ट्री टीचर का। हवाई बात नहीं करता मैं। हम साइंस वाले ना फैक्ट्स पे बात करते हैं। हम अंधविश्वास, कहानियाँ, लोकतंत्र, जनतंत्र, पंचतंत्र, ये सब बातें हम नहीं करते। हम सब मानते, मगर हम जब बात करते हैं तो फैक्ट्स पे बात करते हैं। मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं एक दिन के अंदर आपको 51, जो कि शुभ आंकड़ा होता है हिंदुस्तानियों में, मैं 51 थॉट्स एक दिन में आपको अपने दिमाग की उपज के भेज सकता हूँ। आप में दम है तो 51 थॉट्स को अपनी लाइफ में 51 मिनट के लिए अप्लाई करके दिखाओ। और अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, देन यू डोंट हैव द राइट टू स्टैंड अगेंस्ट मी। क्या है बॉस, है ना। सलमान खान ने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, नाम भूल रहा हूँ उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। क्या तो इनाम था यार, उसमें पहलवान था वो, क्या नाम था, चलो छोड़ो। उसमें अनुष्का शर्मा थी, बस मेरे को इतना याद है। वो गाना था कुछ तो भी, बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। वो मूवी का डायलॉग था। वो अपने एक जो उसका ओनर रहता है, वो शायद किक बॉक्सिंग करता है, राइट। सुल्तान, राइट, आई गॉट द नेम, ठीक है। उसमें ना एक बहुत अच्छी बात बोलता हो, वो जब उसको बहुत प्रवचन देता ना, उसको बोलता, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। तो मैं भी बताना चाहूँगा,
टीचर को ज़्यादा सिखाना नहीं बॉस। एक बात याद रखना, क्लास का एक ही गुंडा होता है और वो होता है टीचर। और टीचर ने जिस दिन अपनी गुंडागर्दी दिखा दी तो कहावत है, महाभारत में कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को सबने बुढ़ा समझे थे। बट ये बात दुर्योधन को बाद में पता चली थी कि कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य अकेले ही चाहते तो पूरे पांडवों को ख़त्म कर सकते थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो धर्म के विरुद्ध थे। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, किसी को क्वेश्चन मार्क करने के पहले ना उतना काम खुद करके दिखा दो। अगर आप उतना काम खुद नहीं कर सकते ना तो आप किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं करने का। बस बहुत सारे लोग होंगे जो टॉलरेबल होंगे, मेरे अंदर एक सबसे बड़ा कीड़ा है और वो है कुछ अलग करने का। तो मैं जब अलग करता रहूँ, आपको पसंद नहीं है आप मेरे साथ मत चलो, साइड हट जाओ, अपनी रास्ता खुद देखो। मैं तो वो इंसान हूँ जो भीड़ के साथ नहीं चलता, भीड़ के अपोजिट चलता हूँ और इतना दम रखता हूँ कि एक समय उस भीड़ को पलट के मेरे पीछे आना पड़ेगा। दैट्स द नेम ऑफ स्वप्निल नायडू। तो जितने मेरे क्रिटिक्स हैं, ठीक है ना, जो अच्छे क्रिटिक्स हैं मैं उनको नमन करता हूँ, जो अच्छी बातें मेरे को सिखाते हैं, जो अच्छे गाइडेंस देते हैं। और ये जो बाकी के जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, इनका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरी तरफ से, डोंट डेयर टू ट्राई टू क्रॉस माई बाउंड्रीज एल्स। मैं वो इंसान हूँ कि आप अपने हथियार किसी से खरीदते होंगे लड़ने के लिए युद्ध, मैं अपने हथियार खुद बनाता हूँ। आप कितना भी ताकतवर हथियार बना लो, स्वप्निल नायडू में इतना दम है कि वो 1 घंटे के अंदर उस हथियार का तोड़ बना लेगा। सो गुरु से थोड़ा सा आदरपूर्वक सीखो। अगर ये बात भूल गए हो, आप सब स्कूल गए हो, अगर ये चीज़ आप भूल गए हो ना, तो मेरे यहाँ पे क्रैश कोर्स रखने वाला हूँ मैं गर्मी में, अप्रैल से लेके मई के बीच में 1 घंटा। एटिक मैनर्स विथ फुल स्टॉप, कॉमा, अपॉस्ट्रोफी एस, ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड ब्रैकेट्स, पूरा ग्रामर, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पीचेस, पूरे प्रोनाउंस, नाउन्स, पंक्चुएशंस, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब रख दूंगा मैं आपको, सब्जेक्ट, प्रेडिक्टिव सब रख दूंगा। आ जाने का, फ्री में पढ़ा दूंगा। बात समझ में आई सबको? तो जितने भी पीछे से अगर आप सोच रहे होंगे कि स्वप्निल नायडू के बस नहीं है, तो आप यू आर मिसिंग विद द पर्सन हु हैज़ क्रिएटेड द गेम। एक कहावत है, मेरा भाई मनीष है, मनीष नायडू, वो बहुत अच्छी बात मेरे को एक बार उसने बोला था और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बात उसकी। उसने मेरे को, वो मेरा सबसे क्लोजेस्ट है, उसने मुझे बोला था, तेरे को ना लोग बड़ा मामूली समझते, बोले तू शिक्षक है, बट बोले चाणक्य ने एक बात बोला था, बोले शिक्षक को कभी साधारण मत समझो, उसकी गोद में प्रगति और प्रलय दोनों पलते। शिक्षक जब तक प्रगति दे रहा है ना, ले लो, जिस दिन उसने प्रलय दे दिया, ये मान के चलो आप प्रगति क्या, आप पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे। तो जीवन का एक अर्थ होता है। ये मैं न्यू जनरेशन को बता रहा हूँ बेटा, आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो लोग आपको ऐसे फालतू के क्रिटिसिज्म करते हैं ना, ये देखो मैं भी फेस करता हूँ यार, मैं 43 ईयर्स का हूँ, मैं आज भी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा हूँ। इनसे ना बेटा डरना नहीं, इनको पलट के जवाब देने का और बोलने का, बॉस अपना एटीट्यूड और अपना क्रिटिसिज्म अपनी जेब में रख, यू आर नॉट गोइंग टू कम एंड गिव माई एग्जामिनेशन, सो यू आर नॉट सपोज टू tell me what to do and what not to do. My teachers and my parents are alive in this world and they will guide me. Trust your teachers बेटा, अपने टीचर्स पे भरोसा करो, अपने माता पिता पे भरोसा करो। आपके माता पिता बेटा आपको 2 टाइम का रोटी देते हैं, आपको बड़ा करते हैं, चलना सिखाते हैं। और ये कुछ क्रिटिक्स है ना, इन लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या है, गिरे हुए के इंसान को उठाने के लिए ना हमें खुद झुकना पड़ता है। अब इसका एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़ा स्नेह, बहुत मतलब दिल वाला एग्जाम्पल। छोटा बच्चा होता है ना, अपने घर में खेलते रहता है, नीचे क्रॉलिंग करता रहता है, हम क्या करते हैं, हम झुकते हैं, उस बच्चे को प्यार से उठाते हैं। तो मैं भी झुक के इन क्रिटिक्स को प्यार से गोद में उठाता हूँ, अच्छे हो जाओ बोलता हूँ, अदरवाइज मैं चुप करवा दूँगा। So this is my last warning to those people who are trying to play games. Don't try to play games with स्वप्निल नायडू, क्योंकि अगर स्वप्निल नायडू अपने इस पे आ गया, because I bet I can do what even you can't imagine. With this thought, सुधर जाओ सब, मुझे मेरी लाइफ में जीने दो,
मैं शिव भगवान जैसा चुपचाप से कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहा हूँ, वो प्यार से आशीर्वाद देता हूँ, भोलेनाथ जैसा मैं वरदान दे रहा हूँ, लेते रहो। ऐसा ना हो किसी दिन त्रिशूल लेके दौड़ जाओ पीछे, फिर मैं तुमको चाइना से लेकर ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अंटार्कटिका, अलास्का, उसके बाद में तुमको व्हाट्स द प्लेस इन रशिया, भूल रहा हूँ मैं, साइबेरिया, वहाँ तक दौड़ा दूंगा। उसके बाद नॉर्थ पोल में ले जाके तुमको गाड़ दूंगा। सो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन, नहीं पसंद आता है ना बॉस, मत देखो, ब्लॉक कर दो मेरे को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डैम डोंट केयर अबाउट माई रिलेटिव्स, आई डैम डोंट केयर अबाउट एनी वन इन दिस वर्ल्ड। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं रेवोल्यूशनिस्ट जैसा हूँ, मेरी थिंकिंग रेवोल्यूशनरी है, मैं वही रास्ते पे चलूँगा। जिसे अच्छा लगता है वो मेरे साथ चल सकता है, जिसे अच्छा नहीं लगता है वो अपना रास्ता नापे। आई सिंपली डोंट केयर, सिंपली डोंट केयर, बिकॉज आई एम वट आई एम। मैंने उस लेवल से उठा है जिस लेवल को आप लोगों ने कभी नीचे टच भी नहीं किया है। मैंने वो परिस्थितियाँ देखी है, बट मैं कभी वो परिस्थिति का घमंड नहीं करता। मैं हमेशा से मानता हूँ ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है, घमंड करने के लिए नहीं। तो आपने जो ज्ञान अर्जित किया आप उससे घमंड कीजिए, और मैंने जो ज्ञान अर्जित किया मैं उसे लोगों को बांटूंगा। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। विद दिस थॉट, गुड नाइट।